बड़ी खबर यह है कि फिर बढ़ते कोविड केसेस को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कई जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अब अनिवार्य हो गया है। जी हां, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में फिर से मास्क का नियम लागू हो गया है। हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत के लोगों को भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन जिलों में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर टीका लगाने के भी निर्देश दिए गए। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं और कुल एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 695। नोएडा में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश शाह, और जानकारी दें इस बाबत। देखिए राजा, निश्चित रूप से जब कोरोना के केसेस में कमी आई थी, सरकार ने जब मास्क से बंदिश हटा दी थी, मास्क लगाने की बंदिश को खत्म कर दिया था, तो लोगों को राहत दिखी। ऐसा लगा कि अब शायद कोरोना से निजात मिल गई है। लेकिन एक बार फिर से हम कहें अगर कि चौथी लहर की दस्तक तो शायद गलत नहीं होगा। और एक बार फिर से जो निर्देश जारी हुए हैं, आज मुख्यमंत्री ने जब 3 की बैठक की तो उसमें सभी जिलों की समीक्षा हुई। दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और उसका असर जिस तरह से एनसीआर के जिलों में आ रहा है, लखनऊ जो राजधानी है यहाँ केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये निर्देश है कि जो एनसीआर के जनपद हैं जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत, इन सभी जगह पर सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना होगा। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में भी ये बंदिश रहेगी कि आपको सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना होगा, क्योंकि लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी है, सभी जगह से बड़ी संख्या में लोगों का रोजाना मूवमेंट होता है, तो ये बंदिश इसलिए लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर जल्दी इसका आदेश जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा शासन की तरफ से। साथ इन पदों में देखिए, जो लोग कोविड वैक्सीनेशन से छूटे हैं उन्हें चिन्हित कर जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने के निर्देश दिए गए हैं। और एक बार फिर से जैसा हम कोरोना काल में देखते थे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की बात, उसे फिर से कहा गया है। जो भी लोग लक्षण युक्त मिल रहे हैं उनकी टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर में देखिए एक अहम चीज हम बताएं राजेंद्र दर्शकों को, एनसीआर कोविड पॉजिटिव केस में उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी और उसमें ये पुष्टि हुई है कि कई मरीजों में जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट था वो मिला है, यानी उसकी पुष्टि हुई है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो पिछली बार भी हमने देखा था कि ये जो कोरोना की फर्स्ट वेव में जो वेरिएंट आया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है, लोगों को संक्रमण की चपेट में लेता है, तो इसकी भी पुष्टि हुई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो भी इससे प्रभावित लोग हैं उनकी हालत कोई बहुत गंभीर नहीं है या अस्पताल में भर्ती होने की सबको जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन लोगों को सजग रहना होगा। जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद, और बूस्टर डोज जो लोग इस दायरे में आते हैं जिनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, उन सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरे अभियान की तरह से, जो जिला प्रशासन अभियान की तरह से वैक्सीनेशन के काम को पूरा करे। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की 3 की बैठक में कोरोना के पूरे हालात को समीक्षा करने के बाद जो जिस तरह से आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब लगभग 700 पहुंच चुका है ये आंकड़ा, 695 के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना के एक्टिव केस का। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 115 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से 65 केस जो है वो गौतम बुद्ध नगर में, 20 केस गाजियाबाद में और राजधानी लखनऊ की बात करें तो नए केस निकलकर सामने आए हैं। बाकी के जो केस हैं वो अलग अलग अन्य जिलों में निकलकर सामने आए हैं। तो ये निर्देश है और सबसे ज्यादा जो निगरानी के लिए कहा गया है वो कहा गया है एनसीआर के जिलों में, यानी जो दिल्ली से सटे जिले हैं, और इसके अलावा राजधानी लखनऊ में। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो आज स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी इसे लेकर कुछ गाइडलाइंस नई जारी की जा सकती है, जैसी सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। इसके साथ कुछ नई गाइडलाइन के साथ कुछ नई बंदिशों का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने मास्क का ही जिक्र किया तो उसकी जो बंदिश है अब एक बार फिर से सामने होगी। इसके अलावा अगर आगे और केस मिलते हैं तो कुछ और बंदिशें भी लगाने की नौबत आ सकती है। ऐसे में यही अपील की जा रही है लोगों से कि लोग जो है वो खुद इसके लिए बचाव करें, खुद अपनी समझदारी दिखाएं और बिना वजह, एक सबसे बड़ी चीज देखिए सबको कहा जा रहा है कि जो लोग पात्र है वो वैक्सीनेशन अगर नहीं कराया है तो करा ले, जिससे फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं संभव है तो वो अपनी डोज लगवा लें अगर पात्र है। जिन्होंने सेकंड नहीं लगवाई फर्स्ट के बाद वो लगवा लें, और जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है तो उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपनी बूस्टर डोज ले लें, ताकि जो इम्यूनिटी देखिए, क्योंकि जो वैक्सीन है ये इम्यूनिटी बनाती है, तैयार करती है आदमी के अंदर। और उसके शैलेश, बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, जहांगीरपुरी में फिर बढ़ा बवाल। ये ताजा अपडेट मिल रहा है इस वक्त। आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया, क्राइम ब्रांच की टीम पर पथराव किया गया है। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं मामले पर। जहांगीरपुरी में एक बार फिर से बवाल बढ़ा है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त, और बताया जा रहा है कि जो टीम वहां पर पहुंची थी जांच के लिए उस पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में फिर से बवाल बढ़ गया है। पुलिस की टीम जो जांच के लिए पहुंची थी उस पर पथराव कर दिया गया है।
हिंसा के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, लेकिन वहां पर पथराव हो गया है पुलिस की टीम पर। बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में तनाव बढ़ा है, बवाल बढ़ा है, पुलिस पर पथराव की खबर आ रही है। फिर से बवाल वहां पर बढ़ता हुआ, ऐसा लगा कि चीजें वहां पर वापस लौट रही हैं सामान्य की तरफ, और हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब वहां पर अशांति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन पुलिस जब वहां पर जांच करने गई, हिंसा के जो अन्य आरोपी हैं उनको पकड़ने गई, तो पुलिस की टीम पर पथराव करने की खबर आ रही है। बड़ी खबर जहांगीरपुरी दिल्ली से। अविनाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि एक बार फिर से बवाल बढ़ा है, पुलिस की टीम जो जांच के लिए पहुंची थी उस पर पथराव किया गया, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर? देखिए, अगर बात करें तो पुलिस की टीम अभी जांच के लिए वहां पे पहुंची थी, कुछ लोगों को पहचान करके उनको गिरफ्तार करने का भी काम कर रही थी, जिसके बाद कई सारी महिलाएं वहां पे बाहर निकल आई और उसके बाद हल्का पथराव हुआ है। हालांकि अभी सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जिनको पथराव हुआ था, जिसके बाद आरएएफ की जो वहाँ पे टीम है उसने लगातार फ्लैग मार्च किए और जो पुलिस है वहाँ पे उसने फ्लैग मार्च की। अभी पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। कुछ लोगों ने जरूर पत्थरबाजी की थी, उन लोगों की अगर बात करें तो अब उन लोगों की पहचान की जा रही है, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने जांच टीम जो गई थी तो उनके ऊपर पथराव कर दिया या उनके ऊपर पत्थर फेंका। तो इस तरीके की घटना हुई है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस वहां पे मौके पर मौजूद है, आरएएफ की पूरी टीम मौजूद है, लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। जो लोगों की पहचान सीसीटीवी के जरिए हो रही है, जिनके खिलाफ जो है सबूत मिल रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम अब दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। ठीक है अविनाश, अभी फिलहाल स्थितियां सामान्य है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो फिलहाल स्थितियां सामान्य है। वहाँ पे पूरी तरीके से पुलिस वहाँ पे फ्लैग मार्च कर रही है, पूरी तरीके से वहाँ पे स्थिति नियंत्रण में है। एक दो पत्थर जरूर पड़े थे, उसके बाद अगर बात करें तो अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। और क्या किसी के जख्मी होने की भी खबर है इस पत्थरबाजी में? जी नहीं, देखिए जो पत्थरबाजी हुई थी तो उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। घरों से पुलिस वालों पर जरूर जो है पत्थरबाजी हल्की की गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने, कुछ सीआरपीएफ की वहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान ही इस तरीके से पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने समय रहते हुए तुरंत सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, उनको अब आगे की पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। अविनाश, ये जरूर स्पष्ट करें कि वहां पर फ्लैग मार्च किसने किया, आरएएफ ने, पुलिस ने या सीआरपीएफ ने? देखिए, अगर बात करें तो तीनों संयुक्त रूप से वहां पे फोर्सेस तैनात हैं, तो तीनों ही फोर्सेस संयुक्त रूप से वहां पे फ्लैग मार्च कर रही हैं। कुछ एरिया पे अगर बात करें तो सीआरपीएफ तैनात है, कुछ गलियों के बाहर अगर बात करें तो आरएएफ तैनात है, कुछ गलियों के बाहर दिल्ली पुलिस तैनात है। तो तीनों संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कर रही है गलियों के बाहर, सड़कों पर, जिससे कि वहां पे स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पे कई लोगों को पूछताछ की जा रही है, कई लोगों को जो है संदिग्ध माना जा रहा है। उसी पूछताछ के कड़ी में जब दिल्ली पुलिस पहुंची थी तो कुछ महिला से पूछताछ कर रही थी, तभी ऊपर से पत्थरबाजी किसी ने कर दी, जिसके बाद वक्त रहते ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे अब आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर आप बात करें तो पूरी तरीके से मामला यहाँ पे माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। अविनाश, पुलिस क्या रही है, ये जो पत्थरबाजी या पथराव करने वाले लोग थे, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, कारण क्या बता रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो दो पक्ष हैं। एक पक्ष का जहां ये कहना है कि जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि उनके ऊपर जानबूझकर पथरावबाजी की गई, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वो अजान पढ़ रहे थे, हिंदू पक्ष के लोग हैं, मना करने के बावजूद भी वहां पे लगातार डीजे बजाने लग गए, वहां पे लगातार जय श्री राम के नारे लगाने लग गए। इसके बाद माहौल काफी बिगड़ा और फिर उसके बाद पहले पथराव हिंदू पक्ष ने किया, उसके बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तब हमने पथराव किया। तो हिंदू पक्ष का भी यही कहना है कि पहले पथराव मुस्लिम पक्ष ने किया, फिर हमने किया। तो ऐसी बात है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इसी की जांच दिल्ली पुलिस अब लगातार कर रही है कि आखिर पहले पथराव किसने किया, पहले कौन यहाँ पे झड़प के लिए आया, तो इसकी जांच की जा रही है। जितने भी वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल के लोगों की अब शिनाख्त की जा रही है और उनके बाद इसकी गिरफ्तारियां की जा रही है। अब तक अगर बात करें तो कुल जिस तरीके से 14 लोगों को कल तक गिरफ्तार किया गया था, उनको कोर्ट में पेश किया गया, जिनमें से 12 लोगों की 14 दिन की रिमांड में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। आज भी कई लोगों की शिनाख्त के तहत उनकी पूछताछ के लिए वहां पे पहुंची हुई थी पुलिस, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद अगर बात करें तो वहां पे पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी माहौल फिर से अविनाश, ये संख्या मालूम हो पा रही है आपको, कितने लोगों को अभी हिरासत में वहां पर लिया गया है जो आज पथराव हुआ? अभी देखिए, अभी जो पथराव हुआ उनमें 2-3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया, जिनमें एक महिला भी है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर पथराव किससे किया गया, क्या कारण रहा है, क्यों पत्थर मारे गए इस तरीके से। तो अभी पूछताछ उनसे की जा रही है। अभी कुछ देर में दिल्ली पुलिस भी अपना रुख स्पष्ट करेगी कि आखिर किस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिलहाल अगर अभी बात करें तो वहाँ पे तमाम जो फोर्सेज है वो डिप्लॉय है, लगातार फ्लैग मार्च भी कर रही है। आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ, आरएएफ और दिल्ली पुलिस तीनों फ्लैग मार्च कर रही है अविनाश, और आप ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल अभी वहां पर माहौल शांत हो गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज की पत्थरबाजी में
और आप ये भी बता रहे हैं कि महिलाएं आज गिरफ्तार की गई अविनाश? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कुछ महिलाओं से पूछताछ चल रही थी, उसी के दौरान ये हालात हुए। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, जिनमें से एक महिला को भी पूछताछ के लिए अभी पकड़ के हिरासत में लिया गया है। कि शक है कि उसने भी पत्थरबाजी की है, तो उसको भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ उससे की जा रही है कि क्या उसने भी पत्थरबाजी की है, क्या किस तरीके से वो वहाँ पे मौजूद थी, तो उससे फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी पहचान अब धीरे धीरे करके हो रही है, शिनाख्त की जा रही है धीरे धीरे लोगों की, और उसके बाद उन तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। और अविनाश, जिस तरीके से ये पत्थरबाजी हुई है, कल भी गिरफ्तारियां हुई थी, और कहीं ना कहीं लोगों में, वहां के लोगों में एक समुदाय के लिए जिस तरीके का उस समुदाय में गुस्सा है, वो आज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी देखिए, अगर बात करें तो दोनों समुदाय आमने सामने है, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों समुदाय आमने सामने है। और उसके बाद अगर बात करें तो पुलिस की यही कोशिश है कि इस स्थिति में किसी भी तरीके की हिंसक झड़प न होने पाए। तो यही कारण है कि लगातार पुलिस कल से ही फ्लैग मार्च वहाँ पे कर रही। परसों ये घटना घटी थी, उसके बाद से कल से ही लगातार फ्लैग मार्च वहाँ पे चल रहा है सुबह से ही। और उसके बाद परसों रात में भी भारी संख्या में फोर्सेस डिप्लॉय किया गया। आज भी वहाँ पे फोर्सेस तैनात है, अभी फोर्सेस को हटाया नहीं गया है। और लगातार लोगों की जान पहचान की जा रही है कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस पूरी षड्यंत्र के पीछे शामिल हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसको कहीं न कहीं सहयोग कर रहे थे। उन तमाम सारे लोगों की अभी पहचान की जा रही है। और उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस आज जब पूछताछ के लिए पहुंची तो वहां पे अगर बात करें तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उनमें कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे अभी पूछताछ जारी है। जितने भी इलाके के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे जैसे सीसीटीवी में लोगों की शिनाख्त हो रही है, पहचान हो रही है, उनको गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अविनाश, आरएएफ की जो महिला जो विंग है उसको हम एक्शन में देख रहे हैं अविनाश वहाँ पर। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में वहाँ पे हैं। महिलाओं ने जिस तरीके से आज पत्थरबाजी भी की, वहाँ पे अगर बात करें तो महिला आरएएफ की जो फोर्सेज है वो भी तैनात है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो महिला टुकड़ी है वो भी तैनात है। तो महिला फोर्सेज को भी वहाँ पे तैनात करके रखा गया, जिससे कि अगर कोई महिलाएं कानून को अपने हाथ में लेती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। तो वहाँ महिला पुलिस दोनों फोर्सेज जो है बराबरी से तैनात है। और दोनों फोर्सेज लगातार यही देख रहे हैं कि जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से अभी एक महिला भी पत्थरबाजी में संलिप्त पाई गई, उसको भी हिरासत में लिया गया है। उसको हिरासत में लेकर के अब पूछताछ की जा रही है। आगे फिलहाल जो कार्रवाई होगी कानून सम्मत वो की जाएगी। तो अविनाश हमारे साथ बने रहिए। आप बड़ी खबर यह है कि जहांगीरपुरी में फिर से बवाल हुआ है। अभी फिलहाल उसको नियंत्रण में ले लिया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है वहां पर आरएएफ के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा। और देखिए आप जो महिला बटालियंस हैं वो भी वहां पर आपको एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। महिला को भी वहां पर हिरासत में लिया गया है फिर से बवाल बढ़ने के बाद पत्थरबाजी के आरोप में। पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके गए और उसके बाद स्थितियों को फिर से नियंत्रण में लिया गया है। पुलिस की टीम वहां पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के सिलसिले में गई थी और उस पर पथराव किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक कुल 23 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आरोपियों की शिनाख्त और पहचान के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जब पहुंची थी तो उस पर पथराव हुआ थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर से उसे काबू कर लिया गया है। महिला को हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल। और जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक देखिए 23 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार शिनाख्त की जा रही है आरोपियों की। और इसी कड़ी में जब वहां पर टीम आज पहुंची थी तो हमला कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई। लेकिन जो ताजा अपडेट है, लगातार सहयोगी अविनाश बता रहे हैं कि वहां पर स्थिति कंट्रोल में है। फ्लैग मार्च करने के लिए वहां पर टीमें पहुंची और अब वहां पर स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। लेकिन 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बार फिर से पत्थरबाजी की गई है जहांगीरपुरी में आज के दिन और क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थरबाजी की गई। वहां के लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। कल कुछ गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी आक्रोश देखने को मिला और अब तक 23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लगातार टीमें लगी हुई हैं, शिनाख्त कर रही हैं कि आखिर हनुमान जयंती वाले दिन हुआ क्या था, कैसे वो हिंसा हुई, कैसे वो घटना घटी, उसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। और इसी कड़ी में एक एक लोगों की शिनाख्त करने की कोशिश है कि जो लोग उस दिन हिंसा में शामिल रहे, संलिप्त रहे, उन लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस की टीमों पर आज पथराव किया गया है। फिलहाल जानकारी जो है अविनाश बता रहे थे लगातार कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी आज भी की गई है। आज की पत्थरबाजी में एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है। और इसी कड़ी में अब देखिए ये 3 तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब पत्थरबाजी की गई, पत्थर के टुकड़े जमीन पर दिखाई दिए और अभी वहां पर टीमें बिल्कुल एक्टिव दिखाई दे रही हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर टीमों को डिप्लॉय किया गया है।
फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, किसी तरीके से स्थिति खराब ना हो, पूरा ध्यान इसका रखा जा रहा है। हिंसा के आरोपी को पकड़ने पुलिस वहां पर गई थी और उसी वक्त पत्थरबाजी कर दी गई। हालांकि कुछ गिरफ्तारियां आज भी हुई हैं और अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है 23 लोगों की अब तक हिंसा के बाद से गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, तो इस वक्त की ताजा तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहांगीरपुरी से खबर है, वहां पर पथरीली जंग आज फिर से दिखाई दी, यद्यपि कि उसको काबू कर लिया गया है और तीनों ही फोर्सें, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ, तीनों वहां पर डिप्लॉयड हैं। और हमारे संवाददाता अविनाश बता रहे हैं कि तीनों ने फ्लैग मार्च किया है ताकि कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे और व्यवस्था वहां पर बनी रहे। एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। आज की पत्थरबाजी के सिलसिले में, आज की पत्थरबाजी के आरोप में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और वो प्रयास कर रही थी कि जो बाकी बचे आरोपी हैं हिंसा के, जहांगीरपुरी हिंसा के, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए। और जब ऐसा कर रही थी दिल्ली पुलिस की टीम, तभी उस पर पत्थर उछाले गए। और तस्वीरें आप देख लीजिए। अभी फिलहाल वहां पर स्थितियां काबू में है। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, ये कहना ठीक होगा कि ऐसी घटनाओं से फिर से तनाव बढ़ेगा और फिर से स्थितियां असामान्य हो सकती है? अविनाश से हम बात करेंगे। अविनाश हमें रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार कि जहांगीरपुरी में फिलहाल वातावरण क्या है, ये देख लीजिए आप। आरएएफ की महिला विंग जो है उसको भी आप देख सकते हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड गार्डेड ये विंग, और ये भी मौके पर क्योंकि महिलाओं ने पत्थर फेंके हैं इसलिए ये करना पड़ा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस पर पथराव किया गया है और उसके बाद की स्थितियां आप देख रहे हैं। फिलहाल वहां पर स्थितियां नियंत्रण में ले ली गई हैं, काबू कर लिया गया है उनको, व्यवस्था को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। ये देखिए आप, जो ईंटें पत्थर फेंके गए थे उसके निशान सड़क पर अभी भी बिखरे पड़े हैं। वो सोनू को गिरफ्तार करने गई थी, आरोपी सोनू को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, जब ये पत्थर फेंके गए पुलिस की टीम के ऊपर और उसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पत्थर जो फेंके गए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 23 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। आरोपी सोनू को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है जहांगीरपुरी। बड़ी खबर, पथरीली जंग जहांगीरपुरी में जारी। फिर से एक बार वहां पर तनाव होता हुआ, बवाल बढ़ने की आशंका। और तस्वीरें आप देख लीजिए, डिप्लॉयड वहां पर तैनात आरएएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, और ये सभी वहां पर स्थितियों को काबू में करने में जुटे हुए हैं। अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ जुटे हुए हैं। अविनाश, क्या आज की जो घटना है इससे फिर से आपको एक तनाव वहां पर अनुभव हो रहा है जहांगीरपुरी में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो तनाव अभी कम नहीं हुआ राजेंद्र। अगर ये कहा कि तनाव खत्म नहीं हुआ तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तभी यहाँ पे लगातार दिल्ली पुलिस की फोर्सेस, आरएएफ की फोर्सेस और सीआरपीएफ की फोर्सेस यहाँ पे तैनात है लगातार। और लगातार दिल्ली पुलिस जब तक तमाम सारे जो लोग हैं जो इसमें संलिप्त रहे, जिसमें इन्वॉल्व रहे, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक शायद ये तनाव कम नहीं होगा। क्योंकि अगर बात करें तो दोनों पक्ष आमने सामने है, एक तरफ जहाँ हिंदू है तो दूसरी तरफ जहाँ मुस्लिम है। वहीं पे लगातार अब इस बारे में दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर उस दिन ऐसी क्या घटना घटी कि इस तरीके की घटना हुई। और इसी कड़ी में आज जब पूछताछ में पहुंची तो फिर से एक बार पत्थरबाजी होना ये अपने आप में तनाव को दर्शाता है पूरी तरीके से कि जो तमाम सारे लोग हैं वहां पे किस तरीके से तनाव में है। चाहे वो दोनों पक्ष की बात करें, दोनों पक्षों में तनाव मौजूद है, क्योंकि दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान हो, जल्द से जल्द यहाँ पे बाजार पूरी तरीके से फिर से खुल सके, जल्द से जल्द तमाम सारे जो लोग हैं अपने व्यापार यहाँ पे कर सके। इसको लेकर के सभी के अंदर तनाव, और यही कारण है कि लगातार अब वो तनाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जब दिल्ली पुलिस आज फिर से पहुंची एक बार पूछताछ करने के लिए, तो जो मुस्लिम पक्ष की तरफ पूछताछ में जैसी वो पहुंची तो कुछ महिलाओं के साथ साथ कुछ लोगों ने घर के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसके बाद थोड़ा हालात बिगड़े, लेकिन दिल्ली पुलिस ने समय रहते उस पर काबू कर लिया। जहां से पत्थरबाजी हो रही थी उस घर में जो लोग मौजूद थे तत्काल उनको हिरासत में लिया गया, उनको पकड़ के थाने ले जाया जा रहा है। अब उनसे पूछताछ वहां पे की जाएगी कि आखिर उन्होंने पत्थर क्यों बरसाए। और जैसे कि जिस तरीके से तमाम सारी अभी जांच है वो चल रही, क्योंकि कई सारे जो पक्ष है, एक पक्ष का ये भी आरोप है कि घर के ऊपर तमाम तरीके से ईंट है, पत्थर है, पेट्रोल बम है, इन तमाम सारी चीजों को रखा गया है। तो इन तमाम सारी चीजों की भी अब पहचान की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है। और जो सीसीटीवी फुटेज है वहां पे उसको संग्रह करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे सीसीटीवी कैमरे को नष्ट भी किया गया है वहां पे। तो जो सीसीटीवी कैमरे नष्ट हुए हैं उसके अलावा जो उनके फुटेज रिकॉर्ड हुए वो फुटेज को दिल्ली पुलिस लगातार देख रही है, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन लोग घटना में इन्वॉल्व रहे हैं, किस तरीके से इस घटना की शुरुआत हुई है, क्या यह घटना पूर्व सुनियोजित थी या फिर अचानक से दो पक्षों के बीच में झड़प होने के बाद इस तरीके की घटना हो गई। इन तमाम सारे पहलुओं पे जांच कर रही है
है और गृह मंत्रालय भी लगातार अपनी निगरानी रखे हुए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बातचीत की थी, उनको ये सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था। साथ में ही जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत हो उसकी डिमांड पे, दिल्ली पुलिस की डिमांड पे तत्काल गृह मंत्रालय मुहैया कराने के लिए तैयार हुआ। और उसकी कमी है कि अभी तक अगर बात करें तो 2 कंपनियां वहां पे तैनात है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और लगातार अभी भी वहां पे पुलिस बनी हुई है, फोर्सेस बनी हुई है। लगातार फ्लैग मार्च, जब से हिंसा हुई है उसके बाद से लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है और लगातार पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। लोगों को जैसे जैसे पहचान हो रही है, जो भी आरोपी रहे या जिनकी भी संलिप्तता रही है, उनकी जैसे जैसे पहचान हो रही है उनको हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है। तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी वीडियो एक एक करके धीरे धीरे करके निकल के आ रहे हैं सामने। जैसे जैसे वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और उनको फिर हिरासत में लिया जा रहा है। तो अभी भी वहाँ पे हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं, लोग तनाव भरे माहौल में है, लोगों के अंदर डर भी है और लोग जिस तरीके से वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति में है, उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार यही कोशिश है। जानकारी ये भी है कि आज जो टीम वहां पर पहुंची थी, जांच टीम पहुंची थी, वो सोनू नाम के शख्स की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। पत्थरबाजी के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, तो क्या कोई जानकारी है सोनू की गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं हो पाई है? देखिए, अगर बात करें दिल्ली पुलिस को कुछ इनपुट मिला था कि जिस तरीके से जिन गलियों से पत्थरबाजी हुई थी या जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जिनकी संलिप्तता थी, उनकी को लेकर के पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची थी। जिसके बाद अगर बात करें तो जब दिल्ली पुलिस जैसे उन गलियों के अंदर पहुंची तो वहां पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। उनको हालांकि दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते रोक लिया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। क्योंकि अगर आप इस जहांगीरपुर की पूरे इलाके को देखेंगे तो छोटे छोटे सकरी गलियां हैं, उसी सकरी गलियों के अंदर ही कई मकान है जहाँ लोग रहते हैं। बाहर की अगर चौड़ी सड़कों की बात करें तो वहाँ पे बाहर दुकानें हैं, दुकानें अमूमन आमतौर पे बंद है जब से हिंसा हुई है। जो अंदर गलियों में मकान है वहीं पे लोग रह रहे हैं, तो उसी गलियों के अंदर जाके पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। वहीं पर भी जो सकरी गलियां हैं वहीं पर अगर बात करें तो पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके बाद वक्त रहते लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया है और जितनी भी इस तरीके की गलियां हैं उनके बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं दोनों पक्ष की तरफ, ताकि दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष एक दूसरे की गलियों के बाहर जाके इस तरीके से पत्थरबाजी या हिंसा न कर सके। तो ये पूरा एहतियात रखा गया है दिल्ली पुलिस की ओर से और दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से सजग होकर कार्रवाई कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में जब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था तो देखते देखते एक बड़ी हिंसा के रूप में तब्दील हो चुका था। तो दिल्ली पुलिस चाहती है कि इस बार ऐसी कोई घटना न हो, लिहाजा वो बड़े एहतियातन कदम उठा रही है और लगातार जब पुख्ता सबूत ही मिल रहे हैं तभी खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और आज भी जब पुख्ता सबूत मिल रहे थे तभी वो कार्रवाई के लिए पहुंची हुई थी। वहीं उसी दौरान अगर बात करें तो एक शख्स है जिसका नाम वहाँ पे सोनू बताया जा रहा है, जिसके ऊपर गोली चलाने का आरोप था, उसकी पत्नी से जब पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची तो वहाँ पे तभी हंगामा मच गया और तभी लोगों ने घर की जो वहाँ पे आसपास के घर थे वहाँ से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। जिसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की टीम ने जिन घरों से पथराव हुआ था उन घरों से अगर बात करें तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो एक वो शख्स था जिसकी वीडियो आई थी, तस्वीर निकलकर सामने आई थी, इसकी फुटेज निकल के सामने आए थे, जो कि गोली चलाता हुआ दिख रहा था। तो उसकी पत्नी से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी, नाम सोनू था उसका बताया जा रहा है और उसकी पत्नी से जब पूछताछ के लिए पहुंची थी दिल्ली पुलिस तभी पथराव किया गया और दिल्ली पुलिस ने मौके पर जिन लोगों ने पथराव किया उनको हिरासत में लिया। अभी स्थिति सामान्य है लेकिन तनाव जरूर बरकरार है। तनाव तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि आरोपी सारे गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं और दिल्ली पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पे हट नहीं जाती है। क्योंकि ये काफी सकरा इलाका है, काफी घना इलाका है, लोग काफी जो है घने इलाके में इस तरीके से रहते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे रिहाइश है उसके बाद से लगातार अब दिल्ली पुलिस भी अपनी फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय करके रखी है कि ताकि किसी भी तरीके से अब हिंसा न होने पाए। जी अविनाश, जिस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े ईंट पत्थर के देखने को मिल रहे हैं, जैसा तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्या अब ऐसा मालूम हो रहा है वहां के लोगों से बातचीत करके, क्या उनकी जानकारी में था कि क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंच रही है और वो पहले से विरोध करने के लिए तैयार थे? देखिए, अगर बात करें तो जाहिर तौर से बात है कि अब इस पहलू पर भी जांच की जाएगी कि क्या दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है तो उस कार्रवाई से ये क्यों आखिर नाखुश हो रहा है, क्या आरोपियों को बचाने की साजिश है या फिर किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे पत्थर इकट्ठा करके रखे और जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो उनके ऊपर पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जहांगीरपुर का जितना इलाका है यहाँ पे कबाड़ से लेकर के तमाम सारे छोटे काम होते हैं, चाहे अगर हम बात करें कबाड़ का काम हो या फिर चाहे वहाँ पे गोश्त का काम हो, इस तरीके के तमाम सारे कारोबार वहाँ पे होते हैं और यही कारण है कि लगातार वहाँ पे जो तमाम सारे घर हैं वहाँ पे अमूमन इस तरीके के ईंट पत्थर रखे हुए देखे हुए मिलते हैं। क्योंकि तमाम सारे लोग इस तरीके की चीजों
वीडियो का इस्तेमाल करते रहते हैं लगातार, तो लिहाजा उसका इस्तेमाल अब हथियार के रूप में क्यों किया जा रहा है, क्यों पत्थरबाजी की जा रही है, इसकी जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है इसकी भी जांच अभी की जा रही है। अभी मामला अगर बात करें तो जांच चल रही है, अभी दिल्ली पुलिस किसी भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची है। लगातार जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है, जिस तरीके से सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक कार्यवाही वो स्टेप बाय स्टेप कर रही है। और इसी कड़ी में जब सोनू नाम के एक शख्स के वीडियो सामने आया जो कि गोली चलाते हुए दिख रहा था, तो उसी की धरपकड़ में, उसी की तलाशी अभियान के तहत अगर बात करें तो उसकी पत्नी के पास पहुंची थी, उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। और वहीं पर अगर बात करें तो फिर पथराव हो गया एक दूसरे घर से। उस घर से जिस घर से पथराव हुआ था उस घर में पुलिस वालों ने जाकर जो तमाम तरह लोग पथराव करे तो उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और भी तमाम तरह ऐसे लोग जिनके वीडियो निकलकर सामने आ रहे थे, वो जिस भी पक्ष का हो, जो भी पक्ष वहां पे हथियार या इस तरीके से कानून को हाथ में लेते हुए दिख रहा है वीडियो में, एक के बाद एक करके धरपकड़ की जा रही है। और यही कारण है कि अब लोग वहां पे, कुछ लोगों ने जरूर आज पत्थरबाजी करके विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस की वहां पे कड़ी सुरक्षा है। और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। जिन लोगों ने पथराव किया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। उससे भी अब पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने पथराव क्यों किया, क्या उसकी मानसिकता थी, क्या उसके कारण थे कि उसने आखिर इस तरीके से जांच टीम पर पत्थरबाजी की। और वहां पे अगर बात करें तो लगातार फोर्सेज अभी भी डिप्लॉय है, फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट लगातार है, फोर्सेज लगातार वहां पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं जिससे कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे। एक बार वही सवाल अविनाश के, सोनू जिस आरोपी की बात हो रही है जो वीडियो में गोली चलाता हुआ दिख रहा है, उसको गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, और क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, पुलिस जो है सोनू की गिरफ्तारी की अगर बात करें तो उसके घर पहुंची थी सोनू की, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी पत्नी से पूछताछ के लिए पहुंची हुई थी कि आखिर किन कारणों से, किस वजह से इस तरीके से गोलीबारी, हथियार कहां से आए, हथियार कहां पे है, इस तरीके से तमाम सारी जांच को लेकर के दिल्ली पुलिस वहां पे पहुंची थी। कुछ क्लू मिला है उससे, जांच टीम में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे कुछ क्लू मिला है, उसी क्लू के आधार पर पूछताछ के लिए पहुंची थी, जिसका विरोध वहां के लोगों ने किया, पत्थरबाजी कर दी। जब पत्थरबाजी कर दी तो उसके बाद अगर बात करें तो फिर जो लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनको भी हिरासत में लिया गया। पत्नी से अभी पूछताछ दिल्ली पुलिस की चली रही थी, तभी लोगों ने वहां पे हंगामा कर दिया था। तो ऐसा लोगों का आरोप है कि जानबूझकर परिवार को सताया जा रहा है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर उन लोगों ने हमला किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने समय रहते हुए उस हमले को रोक दिया। उस हमले को जो लोग कर रहे थे उसको हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अभी स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन माहौल ठीक है, या अभी किसी तरीके से पत्थरबाजी वगैरह ये तो नहीं हो रही है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार वहां पे तैनात है, फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है। हिंसा किसी भी तरीके से अब यानी कि अविनाश अभी वहां पर पुलिस टीमें बिल्कुल एक्टिव है, तो स्थिति कंट्रोल में है, हालांकि तनाव की स्थिति भी बरकरार है।